नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 9 और 10 सितंबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक नई दिल्ली में थे। G20 समिट में हिस्सा लेने आए थे। दुनिया के और भी बहुत सारे शक्तिशाली देशों के राष्ट्र प्रमुख यहाँ मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऋषि सुनक के बीच जो आपसी तालमेल था, समझबूझ थी, गर्मजोशी थी, विश्वास था, वो देखते ही बनता था। और ऋषि सुनक ने ब्रिटेन रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा था, जरा ये भी याद कर लिया जाए। उन्होंने कहा था, हिंसा या उग्रवाद का कोई भी रूप स्वीकार्य नहीं है। खालिस्तान मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर सुनक ने कहा, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ब्रिटेन में किसी भी प्रकार का उग्रवाद या हिंसा स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा, यूके पीकेई यानी खालिस्तान समर्थक उग्रवाद से निपटने के लिए भारत सरकार के साथ काम कर रहा है। ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के शब्द थे दिल्ली से लंदन लौटने से पहले। आप ये भी जानते हैं कि जब वो आए थे तो उनके साथ उनकी पत्नी भी आई थी, जो आप जानते ही हैं कि किनकी बेटी है, और नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति की बेटी। अक्षरधाम मंदिर भी गए थे। भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक, और नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति के बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, इन्फोसिस के संस्थापक हैं। उनकी बेटी भी, जो भारतीय संस्कृति है उसमें अटूट विश्वास रखती हैं। खुद ऋषि सुनक अपने को प्राउड हिंदू बता चुके हैं, और इसमें उनको कोई हिचक भी नहीं है कि वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। चूंकि वो यूके के पहले हिंदू प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनसे कुछ अपेक्षाएं भी अधिक रहती हैं। और जो कुछ खालिस्तानियों ने भारतीय उच्चायोग पर किया था, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के साथ किया था, उस समय ये मसला भी उनके सामने उठाया गया था, और उन्होंने कहा था कि हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं और ऐसे तत्वों को उनकी सही जगह दिखाई जाएगी। अभी स्कॉटलैंड में एक नई घटना घट गई है, और ये घटना ग्लासगो में हुई है। वहाँ एक गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे की जो प्रबंधक कमेटी है, जो समिति है, उसने जो भारत के उच्चायुक्त हैं विक्रम दोराई स्वामी, उनको आमंत्रित किया था, सम्मान के साथ बुलाया था। उनके साथ वहाँ की कम्युनिटी की बैठक होने वाली थी, और बताते हैं कि उनका एक तरीके से ये सम्मान भी किया जाना था। कुछ मुद्दे थे जिन पर आपस में कम्युनिकेशन करना था। लेकिन तभी जैसे ही उनकी गाड़ी वहाँ ग्लासगो के गुरुद्वारे के सामने जाकर के रुकी, तो बताते हैं कि 3 बाहरी खालिस्तान समर्थक उनकी गाड़ी के पास आए। उन्होंने जबरन गाड़ी में घुसने की कोशिश की, उनके साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की, बदसलूकी की, कुछ आपत्तिजनक बातें की। कुल मिलाकर के उनको नीचे नहीं उतरने दिया। जब उनकी गाड़ी की खिड़की खोलने की कोशिश हो रही थी, दरवाज़ा खोलने की कोशिश हो रही थी, तो जो आयोजक थे उनमें से कोई एक सज्जन तेज गति से वहां पहुंचे, और उन्होंने ऐसा करने से उनको रोक दिया। परिस्थितियां ना बिगड़े, इसलिए जो भारत के उच्चायुक्त थे, वहां आमंत्रित थे दोराई स्वामी, वो वहां से चले गए। तेज गति से उनकी गाड़ी वहां से
चली गई। इस मामले में पुलिस को जानकारी दी गई, पुलिस ने वहां का दौरा भी किया। बताते हैं एफआईआर भी दर्ज की गई, कराई गई है। लेकिन पुलिस के जो शुरुआती बयान आए हैं उसमें यही है, हम अभी देख रहे हैं, हम चीज़ों को समझ रहे हैं, कोई हिंसा नहीं हुई है, कोई घायल नहीं हुआ है। इस तरह की बातें वहाँ की पुलिस कर रही है। इससे उनका माइंडसेट भी पता चलता है और भारत सरकार के प्रति या भारतीयों के प्रति या भारतीय अफसरों के प्रति जो उनका रवैया है इसका भी पता चलता है। तो मुझे लगता है कि ऋषि सुनक की, उनकी सरकार की पहली परीक्षा की घड़ी आ गई है। अब तमाम बयान आ रहे हैं। एक जाने माने लेखक हैं कॉलिन ब्लूम, उन्होंने ये कहा है, खास तौर से ऋषि सुनक के शासन प्रशासन से कहा है कि खालिस्तानियों से निपटने के लिए उन्हें और प्रयास करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वैसे तो ब्रिटेन में रहने वाले मोस्टली सिख जो हैं वो बड़े शानदार हैं, लेकिन एक छोटा सा ग्रुप है जो सभी सिखों का प्रतिनिधि नहीं है। और स्कॉटलैंड की जो घटना है वो ये दर्शाती है कि यूके की सरकार को अभी और सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। ये तो उनका बयान था। मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे में किसी भी धर्म का व्यक्ति आ सकता है, हमारा धर्म हिंसा नहीं सिखाता, हम मानवता की रक्षा करने वाले हैं। उन्होंने इस घटना की बहुत कड़ी निंदा की कि ये सिखों को बदनाम कर रहे हैं, चंद लोग हैं जो पीढ़ियों को बदनाम कर रहे हैं। एक लंदन में ही रहते हैं, सिख ही हैं, हरमन सिंह, और हरमन सिंह का एक बयान आया है। वो राष्ट्रवादी हैं, हिंदुस्तान को, हिंदुओं को प्यार करते हैं, सिक्खी को प्यार करते हैं, इन खालिस्तानियों के खिलाफ वहाँ मुहिम चला रहे हैं, लगातार बयान देते रहे हैं। उन्होंने एक लाइव वीडियो दिखाया है जिसमें ये जानकारी दी है कि एक दिन पहले तक उनको सुरक्षा मिली हुई थी। इन पर 4 हमले अब तक खालिस्तानी कर चुके हैं। इनकी बीवी, इनकी बेटी, इनके बच्चों के फोटो वो ऑनलाइन डाल चुके हैं और तरह तरह की धमकियां उनको दे रहे हैं। वीडियो में वो ये दिखा रहे हैं कि उनकी गाड़ियों के ऊपर लाल रंग डाला गया है और एक विंड स्क्रीन पर, सामने वाली विंड स्क्रीन पर एक फायर किया गया है। यानी उनको फिर से धमकी दी गई है। लाल रंग डालने का मतलब ये है कि आपको मार डाला जाएगा अगर आपने खालिस्तान के खिलाफ बोलना बंद नहीं किया। ये जो स्कॉटलैंड की घटना है या लंदन में जो भारतीय उच्चायोग के सामने जो घटना हुई थी, या इस समय कनाडा में जो जो घटनाएं चल रही हैं जिनका उल्लेख बाकायदा हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने किया है अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान। उन्होंने ये कहा है कि साहब, कनाडा में जो हो रहा है उसे सामान्य बनाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। कनाडा में भारतीय मिशन और राजनयिकों के खिलाफ उकसावे वाले बयान दिए जा रहे हैं और भारतीय मिशन के बाहर हिंसा की जा रही है। अगर दुनिया के किसी अन्य देश में ऐसा होता तो क्या दुनिया के देश तब भी इसी तरह की प्रतिक्रिया देते, यानी चुप रहते? उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय मिशन के बाहर स्मोक बम फोड़े जा रहे हैं, भारतीय कॉन्सुलेट्स के बाहर हिंसा की जा रही है, पोस्टर लगाए जा रहे हैं। क्या आप इसे सामान्य मानते हैं? अगर ये किसी दूसरे देश में हुआ होता तब आपकी प्रतिक्रिया क्या होती, यानी अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या होती? और कनाडा में जो हो रहा है वो सामान्य नहीं है और ये अहम है कि इसके बारे में दुनिया को बताया जाए।
ये एस जयशंकर ने अमेरिका में एक कार्यक्रम में कहा है। ये जो स्कॉटलैंड है ये ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा है। इसके कई पार्ट हैं, उनमें से स्कॉटलैंड भी है। वहाँ भी अच्छी खासी संख्या में सिख रहते हैं। वहाँ ये घटना 29 सितंबर को घटी है और जो 3 लोग वहाँ पर आए थे हमला करने के लिए हमारे उच्चायुक्त पर, उसकी पहचान भी अब हो गई है। ये इंडिया टुडे पर उसकी वेबसाइट पर जानकारी दी गई है कि ये शमशेर सिंह खालसा करके है। ये वेस्ट लंदन में रहता है। ये ब्रिटिश नेशनल है और ये कनाडा की यात्रा भी कर चुका है। कनाडा की यात्रा इसने 2018 में की थी। 23 से 30 जनवरी तक ये कनाडा में रहा था। इसके अलावा एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि ये भारत भी आया था 25 अप्रैल 2014 को और वापसी इसकी हुई थी 12 मई 2014 को। ये दोबारा भारत आया अगले साल 8 नवंबर 2015 को और इसकी वापसी हुई 14 नवंबर 2015 को, यानी केवल 3 दिन ये तब भारत में रुका था। तो अब देखने वाली बात ये है, ये जो शमशेर सिंह खालसा है जिसने हमारे उच्चायुक्त के खिलाफ अभद्रता की, इसके खिलाफ ऋषि सुनक की सरकार क्या कार्रवाई करती है। अब जरा ये भी बात कर लें खास तौर से इन 3 देशों के बारे में, कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका भी इन खालिस्तानियों को संरक्षण देता रहा है और आज से नहीं, हेनरी किसिंजर के समय से ये खालिस्तानियों को खाद पानी देने का काम करता रहा, उनको संरक्षण देने का काम करता रहा। गंगा सिंह ढिल्लों हो या जगजीत सिंह चौहान हो, वो अमेरिका से गतिविधियां चलाते भी रहे और उनका संरक्षण समर्थन लेते भी रहे हैं। अमेरिका उस समय इसलिए खालिस्तानियों को समर्थन और खाद पानी देता था क्योंकि वो उस समय भारत के खिलाफ था और पाकिस्तान अमेरिका के साथ था, अमेरिका के खेमे में था। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये अपराधियों का एक मुट्ठी भर झुंड है। एक लेखक हैं, उन्होंने लिखा है कि कभी भी इन कट्टरपंथी या उग्रपंथी जो एक्टिविस्ट हैं जो अलग अलग देशों में रह रहे हैं, इनकी संख्या कभी भी 1,500 से ज़्यादा नहीं रही। लेकिन मीडिया में इनका जो प्रोपेगेंडा होता है वो ऐसा होता है जैसे पूरा कनाडा जितना वहाँ सिख समुदाय है वो भी जैसे खालिस्तान चाहता हो, ब्रिटेन में भी सारे सिख जैसे खालिस्तान के समर्थक हों या अमेरिका में भी सब जैसे इसके समर्थक हों, ऐसा नहीं है। इस समय भी अगर आप देखें जो घटनाएं हो रही हैं उनको मीडिया में जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है, उसी का नतीजा है कि कनाडा में भी हमारे जो दूतावास हैं, उच्चायोग है, उसके खिलाफ इस तरह की हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। ब्रिटेन में भी ये देखने को मिला है हमारे उच्चायुक्त के खिलाफ। अमेरिका को, ब्रिटेन को, कनाडा को अभी ये बताना है कि वो भारत विरोधी खालिस्तानियों पर अंकुश लगाने के पक्ष में हैं या अभी भी पुराना ही जो डर्टी गेम इनका रहा है भारत के खिलाफ वो जारी रखना चाहते हैं। और सबसे पहले तो अब परीक्षा ऋषि सुनक की होने वाली है, उनके शासन प्रशासन, उनकी सरकार की होने वाली है। स्कॉटलैंड में जो कुछ हुआ है
इस पर वो क्या कार्रवाई करते हैं, सबकी निगाहें इस पर टिकी रहेंगी। लेकिन जैसा जयशंकर ने कहा है कि कनाडा में जो कुछ हो रहा है ये सामान्य नहीं है और इसको अमेरिका समेत तमाम दूसरे देश सामान्य तरीके से लेने की चेष्टा ना करें। यानी भारत का बहुत कड़ा रुख है इन खालिस्तानियों के प्रति जो इस तरह की स्थितियां परिस्थितियां निर्मित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सरकारें किस तरह का इस पर रवैया दिखाते हैं, बहुत हद तक आगे चल कर के इनसे भारत के रिश्ते इसी पर निर्भर रहने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।